आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आए हैं कंप्यूटर मेमोरी। जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, आज उसी का ये भी भाग है, यानी कंप्यूटर मेमोरी, जो आपको एकदम बहुत विधिवत इसको बताया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, जिससे आपको मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। वैसे हम लोग मेमोरी को हिंदी में कह सकते हैं यादगार, यानी याददाश्त। जैसे आप लोग कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन पहले का आज आपके दिमाग में अगर वो आ रहा है, इसका मतलब आपका मेमोरी में स्टोर है, यानी आपकी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं जिससे आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। वैसे मेरे पास जो कंप्यूटर मेमोरी है, इसको आप परिभाषित कर सकते हो, कह सकते हो इट स्टोर इंफॉर्मेशन, डाटा एंड प्रोग्राम्स इन ए सिस्टम। यानी कि आप उसमें इंफॉर्मेशन, डाटा, किसी भी प्रकार का इमेज, वीडियो रख मेमोरी में एकदम से जीरो से हीरो बना के रखेंगे और हम एकदम डटे रहेंगे। आप भी मेरे साथ एकदम सपोर्ट के साथ लगे रहो, जिससे आपको एकदम फुल्ली जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाए और एकदम निचोड़ आपको कंप्यूटर मेमोरी का एकदम, चाहे जैसे आप लोग जाने गर्मी में गन्ने का रस नहीं एकदम ऐड करके पिला देते हैं कि आप कुछ बचे ना उसमें, ऐसे यहाँ पे भी आपको इस वीडियो में पूरा मेमोरी आपको एकदम निचोड़ के दे रहा हूँ। और आप मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, हमारे वीडियो में स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और आपको एकदम इसके सारे पार्ट्स को डिटेल में भी बताएंगे कि सारे पार्ट्स का एग्जाम्पल विथ आपको हम दिखा भी रहे हैं, हार्डवेयर यानी रैम रोम आपको दिखाएंगे भी। और इसके साथ आप बस केवल इंटरेस्ट देते रहिए, लगाते रहिए, जिससे आपको एकदम कुछ पढ़ना लिखना नहीं, बस केवल आप वीडियो को देख करके ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया गया। कंप्यूटर मेमोरी हमारा क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है यादगार, याददाश्त। जैसे आप अपनी कॉपी को हम लोग तैयार करते हैं, वो भी हमारी क्या है? मेमोरी कार्ड है। जैसे हम लोग अपनी बुक्स को परचेज करते हैं, वो भी हमारा मेमोरी कार्ड है। वैसे मेरे मोबाइल में भी, मेरे कंप्यूटर में भी होते हैं, जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रखते हैं। अगर इसको आप परिभाषित करना चाहो तो कह सकते हो इट स्टोर कंटेंट्स डाटा इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। वैसे जनरली मेमोरी दो ही प्रकार के होते हैं, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है इसको। और आइए यहाँ पे देखिए, प्राइमरी मेमोरी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रैम और रोम। रैम आपका अनपरमानेंट होते हैं और रोम आपका परमानेंट टाइप मेमोरी होता है। रैम आपके टू टाइप्स के हैं, यस रैम, डी रैम। और डी रैम भी हमारे प्रकार हैं, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर एस डी रैम होते हैं। रैम होता क्या है? रैम एक प्रकार का अनपरमानेंट टाइप मेमोरी है, जिसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये रैम है, ये रैम आपका वही है जो वहाँ पे लिखा हुआ है। रैम को हम लोग क्या कहेंगे? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और ये अनपरमानेंट टाइप मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें डाटा कब तक स्टोर रहता है? जब तक आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे कोई टास्क कर रहे हैं। अगर लाइट गुम हो जाए, बीच से गायब हो जाए, तो डाटा आपका लॉस हो जाता है, यानी इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। और ये लाइट जब तक रहेगा तब तक इसमें सूचनाएं स्टोर रहती है, जैसे ऑफ करते हो ये आपका चला जाता है, यानी ये क्या आपका अनपरमानेंट टाइप मेमोरी है। ठीक है, तो रैम भी आपके कई होते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है रैम, यस रैम और डी रैम। यस फॉर स्टैटिक और डी फॉर डायनेमिक रैम। ठीक है, रैम के कई वर्जन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट। ये DDR1 क्या होता था? ये लाइट की कंज्यूमिंग ज़्यादा लेता था और डेटा को भी बहुत ज़्यादा देर तक बहुत कम ही रखता था ये। फिर DDR2 कुछ सुधार किया गया, फिर मेरे पास DDR3, DDR4 ऐसे। लेकिन लास्ट वाला जो मेरा DDR4 है, ये लेस कंज्यूमिंग पावर को बहुत कम खर्च करता है और फास्टर यानी बहुत तेज डाटा को एक्सेस करने का भी काम करता है ये। तो आप रैम के बारे में आपको बताया गया कि रैम एक प्रकार का आपका चिप कार्ड होता है, जो मेमोरी को कुछ ही देर के लिए रोकता है और उसके बाद हटा देता है। अगर आप लाइट को ऑफ कर देते हो या अचानक यानी सडनली आपकी लाइट अगर ऑफ हो गई तो डाटा हमारा
लॉस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होते हैं, ये डाटा को एज ए सेकेंडरी द्वितीयक पार्ट के रूप में इसको रखा गया, जैसे HDD हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये मेरा अभी नया है, CD कंपायर्ड डिस्क होता है, और DVD भी कह सकते हो यहाँ पे। CD के अलावा DVD डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एक और मेरा पास USB, जैसे आपका पेन ड्राइव है, USB हार्ड डिस्क भी आते हैं। पूरा नाम इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी आपका मेन मेमोरी होता है, सेकेंडरी आपका द्वितीयक मेमोरी होता है। जैसे आपकी कॉपी, आपका नोटबुक, जहाँ भी आप अपने एज ए सेकेंडरी नोटबुक तैयार करके रखते हैं, वो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं बैकअप बना के रखते हैं, जिससे हमारे सूचनाएं परमानेंट के लिए स्टोर हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसको क्विक एक्सेस कर सकते हो। क्विक यानी अपने आप दोबारा उसको पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, यानी आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, जो SSD है ये आपका एज ए 1 TB से स्टार्टिंग होती है, यानी 1 TB आपका स्टोरेज होता है। 1 TB आपको हम बताएंगे बाद में TB, MB, GB क्या होता है अगले वीडियो में। यहाँ आपको हमने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD, CD, DVD और USB, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इसमें बल्क में डाटा हम रख सकते हैं। बल्क का मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप एज ए इकट्ठा रख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में बताया गया। अब रैम और रोम में, रैम रोम में अंतर क्या होता है। रैम आपका परमानेंट टाइप मेमोरी है, रोम आपका परमानेंट टाइप मेमोरी है। रोम आपके 3 टाइप्स के होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। रोम का मतलब ये रीड ओनली मेमोरी होती है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं न्यूज़, मैगजीन, बुक्स। अगर आप कहीं कोई चीज़ एक बार आपने छपवा लिया, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट जितने भी होते हैं इन्फॉर्मेशन, वो एक ही बार आपका होता है। और PDF फाइल रीड ओनली होती है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, यानी फॉर्मेट। तो आप लोगों को मैंने रोम के बारे में बताया। रोम 3 टाइप्स के होते हैं, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपके पास EPROM है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपके पास एक E और इसमें ऐड हो गया है, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे आपको बताया गया इजी भाषा में। और आप यदि आप मेरे चैनल में नए मेहमान हो, नया कह सकते हो यूज़र हैं या नए हैं गेस्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा जो है इन्फॉर्मेशन आप तक एकदम निःशुल्क पहुंचता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको पूरा मेमोरी बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। रैम और रोम में डिफरेंट भी बता दिया कि रैम एक परमानेंट टाइप, अनपरमानेंट टाइप मेमोरी होती है। रोम आपका परमानेंट टाइप मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये लाइट जाने पे यहाँ पे सूचनाएं लॉस हो जाते हैं, यहाँ पे सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक आपको मेमोरी हमने बताया और बहुत डीप जानकारी दिया। आप मेरे ऐसे ही आगे अगर वीडियो आप और देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो में लगातार यानी आते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब एक बार आपको करना है केवल, और अपने साथियों, बंधुओं, जितने भी आपके आसपास हों, सबको एकदम शेयर कर सकते हो। शेयर कर दोगे, फ्री में इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है, और सूचनाएं क्या, पढ़ाई समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के लिए। फ्री में तो खाना पीना हर कोई देता है, लेकिन शिक्षा नहीं देता है। शिक्षा क्या है, शिक्षा इज ए मैन पावर, हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली है। अगर हम विकलांग भी हैं, पावर एजुकेशन है, तो हम बहुत धनवान भी बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं, और कह सकते हैं एजुकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का एक पार्ट है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।